नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन को लेकर सुनवाई हुई है। एसएसपी पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई है। 5 जिला पंचायत सदस्यों को सुनने से इनकार किया। कोर्ट की खंडपीठ ने नहीं सुनाया है कोई निर्णय। उधर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की सुनवाई कल होगी। नैनीताल हाईकोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की सुनवाई 19 अगस्त को होनी है। नैनीताल हाईकोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की सुनवाई अब 19 अगस्त को होगी और आज हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान हुए हंगामे और इसके अलावा अव्यवस्था पर एसएसपी को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा, कहां थी तुम्हारी पुलिस फोर्स? तो ये बड़ी खबर है। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर सुनवाई हुई है और किसी भी तरीके के निर्णय नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर सुनवाई के तहत फटकार भी लगाया गया और सीधे तौर पर सख्त लहजे में कोर्ट ने सवाल पूछा कि जिस दौरान हंगामा हुआ उस दौरान तुम्हारी पुलिस कहां थी? तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर सुनवाई, हालांकि अब हाईकोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष की सुनवाई 19 अगस्त को होनी है और आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान हुए हंगामे और अव्यवस्था पर एसएसपी को जमकर फटकार लगाई। सख्त लहजे में सवाल भी पूछा कि जब चुनाव के दौरान अव्यवस्थाएं हो रही थी, अव्यवस्था चरम पर थी, हंगामा हुआ, तब आपकी पुलिस कहां थी? हालांकि अब इस पूरे मामले के तहत सुनवाई 19 अगस्त को होनी है। तब क्या कुछ फैसला लिया जाता है, ये देखना भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आपको ये बता दें कि चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई है इस पूरे मामले के तहत और 5 जिला पंचायत सदस्यों को सुनने से इनकार कर दिया है। कोर्ट की खंडपीठ ने कोई निर्णय नहीं सुनाया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की सुनवाई अब कल यानी कि 19 अगस्त को होगी। तो संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ लाइव है। मदन, जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर सुनवाई हुई है और सीधे तौर पर कोर्ट ने सख्त लहजे में फटकार लगाई है एसएसपी को। चलो देखिए, इस मामले में जो है पूरी तरीके से करवट बदली है। आज उम्मीद की जा रही थी कि कोर्ट फैसला सुनाएगा और ये निर्णय शामिल करके आएगा कि किसकी जीत हुई किसकी हार, लेकिन अब जो है मामला दूसरी तरफ शिफ्ट इस मामले को लेकर दिखाई दे रहा है। इस तरीके की वारदात की निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े होना लाजमी थे और कोर्ट ने जिस तरीके से आज एसएसपी और जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर सभी सबूतों के साथ जितनी भी प्रक्रिया हुई है वो सभी पूरी जो डिटेल है वो लिख के दी जाएगी और वो एफिडेविट को बना के कोर्ट में पेश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कोर्ट कहीं न कहीं शक दिखाई दे रहा है और क्योंकि वहाँ पर सीधे तौर पर जिस तरीके से हथियारों का हथियार वहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे, जो कि वीडियो में सीधे तौर पर दिखाई दे रहे थे, उसको लेकर भी सख्त लहजे में कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसएसपी जो होते हैं वहाँ पर इस तरीके की वारदात कैसे हो गई और लोग वहाँ हथियार लेकर कैसे निकल रहे हैं, कितने इनको शह दी है और क्यों इन पर जो है त्वरित रूप से कार्रवाई नहीं की गई। और वही जो इसलिए बड़ा चुनाव था और कहीं न कहीं पहले से ही वो सीट जो है अति संवेदनशील के रूप में थी, तो वहाँ पर इतनी फोर्स की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? अगर इस तरीके की आशंका थी कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जबकि पीएसपी पंचायत चुनाव को लेकर के 13 नैनीताल की जो हॉटसिट बनी थी और ऐसी आशंका थी कि वहाँ पर कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती है और बनी भी, लेकिन एसएसपी की तरफ से जो है कोई बड़ा उसमें संज्ञान नहीं लिया गया। तो निश्चित तौर पर कोर्ट कहीं न कहीं शक दिखाई दे रहा है और अब जो है 24 घंटे के अंदर तमाम जो तमाम ठीक है मदन, सीधे तौर पर जो 5 जिला पंचायत सदस्य हैं उसे सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट की खंडपीठ ने नहीं सुनाया अभी तक कोई फैसला। ऐसे में आज एसएसपी की तरफ से क्या कुछ कोई दलीलें दी गई हैं? हाँ जी, देखिए एसएसपी की तरफ से दलीलें नहीं दी गई है क्योंकि सरकारी वकील जो है दलीलें पेश कर रहे थे। सरकारी वकील को भी कहा गया है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें सभी सबूत यहाँ पर पूरे होने चाहिए और एसएसपी और जिलाधिकारी को सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे के अंदर सभी डॉक्यूमेंट हमारे सामने चाहिए, जो भी वारदात हुई उसको लेकर सबूत हमारे सामने चाहिए कोर्ट को और वो भी जो है एफिडेविट के रूप में होनी चाहिए, लेकिन उससे पूरा दिया जाना चाहिए। वहीं सरकारी वकील को ये भी कहा गया है कि सरकार को कहा जाए कि जो एसएसपी उनका तुरंत जो है यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए। तो कहीं न कहीं कोर्ट जो है बिल्कुल सख्त दिखाई दे रहा है इस मामले को लेकर। वहीं जो 5 सदस्य हैं उनको लेकर के कहा गया है कि इन्होंने पहले ही कोर्ट को गुमराह किया है, तो इसलिए इनकी कोई भी दलीलें नहीं सुनी जाएगी। जो एक्चुअल जो
वहाँ पर दृश्य बना है, उसको लेकर ही सुनवाई होती है और अब जो है का समय निर्धारित किया। ठीक है, कुल मिलाकर ये पूरा मामला चुनाव के हंगामे के दौरान जो हंगामा हुआ, अव्यवस्था हुई, उसको लेकर है। ऐसे में क्या किसी तरीके से लिस्ट भी तैयार की गई है कि चुनाव के दौरान कहां कहां हंगामा हुआ, कहां कहां पर अव्यवस्थाएं थी? ऐसे में क्या और भी अलग अलग जगहों के एसएसपी को लेकर फटकार लगाई गई है कोर्ट की तरफ से? मदन, देखिए अभी जो है किसी जगह जगह घटनाएं हुई, लेकिन वो कुछ घटनाएं थी जिसको लेकर कि कोर्ट में मामला नहीं किया है। अभी जो है नैनीताल सीट को ही लेकर जो है क्योंकि हॉट सीट और वहीं के लेकर मामला कोर्ट में गया था, तो इसीलिए जो है केवल नैनीताल सीट पर ये सुनवाई हुई है और वहीं के एसएसपी को सीधे तौर पर पटना लगाई गई है। वहाँ की टीम को भी आदेशित किया गया है कि 24 घंटे के अंदर सारी जो मामला है उससे संबंधित तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे सामने होनी चाहिए और लिखित रूप में जो है पूरी कार्रवाई 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश की जाए। ठीक है मदन, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास दोबारा से। तो बढ़ेंगे आगे। जिला पंचायत चुनाव मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान सरकारी वकील से तीखे सवाल पूछते हुए कहा है कि नैनीताल केवल पर्यटक शहर नहीं है, यहाँ हाईकोर्ट भी है। सुनवाई के दौरान वायरल वीडियो का एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा की ओर से बचाव किए जाने पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप अपराधियों का बचाव क्यों कर रहे हैं, क्या हम अंधे हैं? कोर्ट ने एसएसपी से पूछा कि घटना के समय पुलिस फोर्स कहां थी और आखिर शहर में हिस्ट्री शीटर खुलेआम क्या कर रहे थे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। आज गैरसैंण मंत्रणा समिति में सर्वदलीय बैठक और शाम 5 बजे से सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक में सत्र को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा। हंगामेदार हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। उधर विपक्ष आपदा समेत कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर हो सकता है। आज शाम 5 बजे से सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। मानसून सत्र की शुरुआत और गैरसैंण मंत्रणा समिति में सर्वदलीय बैठक होगी और बैठक में सत्र को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा। उधर विपक्ष भी अपने मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। हंगामेदार विधानसभा का मानसून सत्र रह सकता है। ऐसे में आज बैठक होगी और कल से शुरुआत होगी उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। तो गैरसैंण मंत्रणा समिति में सर्वदलीय बैठक होगी और बैठक में सत्र को लेकर प्लान तैयार किया जाएगा। आज शाम 5 बजे ये बैठक हो रही है। सर्वदलीय की महत्वपूर्ण बैठक है और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष आपदा समेत कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर वो तीखा प्रहार कर सकता है। मदन हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। मदन, विधानसभा का मानसून सत्र कल से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले मंत्रणा समिति की आज सर्वदलीय बैठक है। इस बैठक के तहत और क्या कुछ खास चर्चा हो सकती है मदन? हाँ देखिए, आज जो है 5 बजे से सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें सभी दलों के सदस्य रहेंगे और उससे जो है पूरे विधानसभा का जो सत्र है उसका पूरा खाका, उससे पूरी बातचीत होगी और क्या क्या मुद्दे रहेंगे ये भी जो है इसमें तय होगा। और खासतौर पर इसके बाद जब कार्य मंत्रणा की बैठक होगी तो पहले दिन का जो कार्य रहेगा उसको भी पूरा सभी कार्य मंत्रणा में जो लोग मौजूद रहेंगे वो सभी अपने प्रश्न बताएंगे। उसके साथ ही कितना एक दिन का जो है कार्य रहेगा उसको भी चर्चा होगी। लेकिन बहरहाल तो ये सब रहेंगे निश्चित तौर पर इस बार हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उत्तराखंड में जो है मानसून इस बार जम के बरसा है और पूरे जगह आपदा आई है, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि जो तैयारियां हैं वो अधूरी है। चारधाम यात्रा की तमाम सवाल है, उसके साथ ही खराली जो आपदा आई है उसमें भी जो है उसको लेकर भी जो है कहीं न कहीं विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। तो ये तमाम मुद्दे जो है जिसको लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि सत्र है ये कहीं न कहीं हंगामेदार शुरू होने जा रहा है और कल सुबह इसकी शुरुआत होगी और विपक्ष कहीं न कहीं जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर भी तमाम जो गड़बड़ियां इसको लेकर भी जो है हंगामा कर सकता है विधानसभा सत्र के दौरान। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कल का जो दिन रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहेगा और तमाम मुद्दे के लिए जो विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा आज शाम 5 बजे सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा की भी बैठक होनी है। इस बैठक में किसकी किसकी उपस्थिति रह सकती है मदन? देखिए, सर्वदलीय की बैठक है उसमें
जो भी यहाँ पे 3 दल हैं जो इस बैठक में हिस्सा लेंगे, क्योंकि 3 ही दल ऐसे हैं जहाँ जिससे जो है सदस्य जीत के विधानसभा में पहुंचे हैं, तो वहाँ जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के तौर पर वहाँ पर कांग्रेस और उसके साथ ही जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायकों को भी लेंगे। तो 3 दल जो है 3 दल के सदस्य इसमें रहेंगे और इसमें तमाम जो विधानसभा की पूरी कार्रवाई होगी उसको लेकर चर्चा होगी। उसके साथ ही जो कार्य मंत्रालय की बैठक होगी वो उसके बाद शुरू होगी। सार्वजनिक बैठक के बाद कार्य मंत्रालय की बैठक होगी, जिसमें कि पहले दिन का जो कार्य रहेगा उस पर तमाम बातचीत होगी और ये तय किया जाएगा कि पहले दिन का जो कार्य वो कितना रहेगा और क्या क्या उसमें मुद्दे रहेंगे। ठीक है मदन, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो बढ़ेंगे आगे। जुला चमोली के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में कल से 22 अगस्त तक आयोजित होने वाले मानसून सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उधर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने रविवार को विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के सफल और सुचारू संचालन के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन सत्र से पहले विपक्ष लगातार सत्र की समयावधि को बढ़ाने की मांग करता नजर आ रहा। अब वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने गैरसैंण में होने जा रहे सत्र को लेकर बयान देते हुए कहा कि जब मैं सच बोलता हूं तो बहुतों को दिक्कत होती है। गैरसैंण में सत्र कराना उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा करना होता है। पक्ष और विपक्ष आपस में मिलकर 3 दिन में सत्र को निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजार किया जाता है कि कब यहां से भागा जाए। मतलब कई बार जब मैं सच बोलता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था, चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है कि स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। खबर रुड़की से है, जहां हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने मंगलौर विधानसभा का दौरा किया है, जहां मंगलौर उपचुनाव के दौरान वोट देने वाले लोगों का धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने दोनों गांवों को 5-5 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए देने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने बीएसपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया। इसके साथ ही उन्होंने इस बार भारी मतों से 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक से ज्यादा विकास कार्य कराने के लिए सक्षम है। तो विधानसभा चुनाव में वोट देने की अपील की गई है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से यह दावा भी किया गया है कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज किया जाएगा। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री ने दौरा किया और वोट जिन्होंने दिया है उन लोगों का धन्यवाद भी अदा किया है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाकर एक पहल करने की बात कही है, जिसको लेकर वन मंत्री ने कहा है कि वन विभाग की जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं और कई बार पता भी नहीं चल पाता जमीन वन विभाग की है या किसी अन्य विभाग की। इस दौरान उन्होंने कहा, अब उत्तराखंड वन विभाग GIS मैपिंग का उपयोग करके अपनी भूमि की सुरक्षा और प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि GIS मैपिंग से वन क्षेत्रों की सीमाओं, भूमि उपयोग और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को सटीक रूप से ट्रैक करने में मदद करती है और इससे विभाग को प्रभावी योजना बनाने और अवैध गतिविधियों को रोकने में सहायता मिलती है। तो वन विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जा का ये पूरा मामला, इसके अलावा वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पूरे मामले के तहत बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और इससे विभाग को प्रभावी योजना बनाने और अवैध गतिविधियों को रोकने में सहायता मिलने की बात भी कही है।
कहना है कि जिस तरह लगातार वन भूमि पे कब्जे की घटनाएं बढ़ रही हैं और कई जगह बार बार निरीक्षण के लिए जाना पड़ता है कि डिस्प्यूट पैदा होता है कि ये जमीन फॉरेस्ट की है या लोगों को कहना होता है कि हमारी जमीन है। तो ये जीआईएस रिफ्रेशिंग सिस्टम से ये हो जाएगा कि हमारा हर जगह जो सीमांकन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और साथ ही साथ अतिक्रमण को तत्काल चिन्हित करने में इससे मदद मिलेगी। तो इससे वन भूमि का संरक्षण में मदद मिलेगी। बहुत बड़ा निर्णय है कि जिस तरह बद्रीनाथ धाम से बड़ी खबर, प्राधिकरण और मास्टर प्लान की नीतियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। श्री बद्रेश संयुक्त संघर्ष समिति के समर्थन में आज बद्रीनाथ धाम में बाजार 2 बजे दोपहर तक बंद रहेगा। क्रमिक अनशन भी आज से शुरुआत हुई है। आंदोलन के संरक्षक प्रवीण ध्यानी, अध्यक्ष पीताम्बर मोल्फा, सदस्य विश्वेश्वर नैथानी, अशोक टोडरिया, मनदीप भंडारी, राजदीप मेहता और आज पहले दिन धरने पर बैठे नजर आए। धरने पर बैठने से पहले सभी ने अपना मुंडन कराया। प्राधिकरण की नीतियों के खिलाफ प्रदेश सरकार को समर्पित किया जा रहा है। धरने पर बैठे हैं जन आंदोलनकारियों ने अपना मुंडन कराया है। 14 सूत्री मांगों को लेकर के श्री बद्रीश संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो आंदोलन चल रहा है वो अब अपने चरम में पहुंच चुका है। आज 14वें दिन क्रमिक अनशन के साथ साथ जो है मुख्य बाजार जो बद्रीनाथ धाम का है वो भी 11 बजे से 2 बजे तक के लिए आज बंद किया गया है। साथ ही जो है सैकड़ों की तादाद में पंडा समाज, स्थानीय लोग, होटल कारोबारी और छोटे से लेकर मझौले व्यापारी जो हैं इस जो आंदोलन में जो है शरीक हुए हैं। और 14 सूत्री मांगों में मुख्यतः इन लोगों की मांग है कि जिस तरह से यहाँ पे प्राधिकरण गठन किया गया, प्राधिकरण को लचीला बनाया जाए और प्राधिकरण की जो खामियां हैं, जो मास्टर प्लान में जो सरकारी नियमों में जो ढील दी जा रही है और स्थानीय लोगों के साथ जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, तो इन सभी मांगों को लेकर के जो है यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में लगातार 14 दिन से लोग संघर्षरत हैं। और आज संघर्ष के हमने नया मोड़ लेते हुए समिति जो इनकी है, पदाधिकारी हैं इन्होंने यहाँ पे अपना जो रणनीति जो है उसको बदलते हुए आज से इन 3 दिन का क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। क्रमिक अनशन के बाद जो है अब ये अगली रणनीति पे उसके बाद जो है कार्य करेंगे। फिलहाल जो है पूरा आक्रोश जो है बद्रीपुरी में नजर आ रहा है। सांसद गढ़वाल के साथ साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ जम करके यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। अब देखना ये होगा कि 3 दिनों के क्रमिक अनशन के बाद जो है ये मामला जो है कहाँ तक जो है सुलझ सकता है। बद्रीनाथ धाम से प्राइम न्यूज के लिए संजय पुरी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे कमेटा में बीती रात बारिश के बाद भारी मलबा आने से बंद हो गया। सड़कें बंद होने के बाद वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। सड़कें बंद होने से सैकड़ों लोग जाम में फंसे हुए हैं। सड़क खोलने के लिए प्रशासन द्वारा 3 पोकलैंड भी मशीनें लगाई गई है। तो प्रशासन ने मशीनें यहां पर लगाई हैं ताकि रास्ते से मलबा जल्द से जल्द हटाया जा सके और लोगों को जाम से निजात मिल सके। तो भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, मलबा आने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से प्रशासन ने वहां पर पोकलैंड मशीनें लगाई हैं ताकि मलबा को जल्द से जल्द हटाया जा सके और रास्ता सुचारू किया जा सके। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी में बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी है। देर रात में बारिश से सड़कें बंद हो गई। उधर गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद, बारिश से यमुनोत्री एनएच भी बाधित हुई है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है और कई जगह सड़कें अवरुद्ध हो रही। उत्तरकाशी में बारिश ने एक बार फिर मुसीबतें बढ़ाई हैं। देर रात हुई बारिश से सड़कें बंद हुई हैं। ये बड़ी खबर, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हुई है। बारिश से यमुनोत्री एनएच भी बाधित। ये बड़ी खबर, लगातार भारी बारिश, लैंडस्लाइड की खबरें और बॉर्डर गिरने से वजह से सड़कें अवरुद्ध हो रही है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, धराली हर्षिल क्षेत्र में सड़क मार्ग बाधित हुआ है। आपदा के कारण सड़क मार्ग बाधित हो गया। स्थानीय ग्रामीण यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। जानकारी होने पर एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर रवाना हुई। सोनगाड़ में भागीरथी नदी का जलस्तर अधिक होने से तेज बहाव की स्थिति हुई। आवाजाही जिससे पूरे तरीके से ठप हो गई। एसडीआरएफ ने बोट से प्रभावित क्षेत्र में मदद पहुंचाई है और लगभग 50 लोगों तक की व्यवस्थाएं पहुंचाई गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा के कारण सड़क मार्ग बाधित हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीण यात्रियों को काफी दिक्कत हुई है।
उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालोपानी के पास 17 अगस्त 2025 को चट्टाने गिरने से शाम 4 बजे अवरुद्ध हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने फंसे यात्रियों को पैदल सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया और उत्तरकाशी भेजा गया है। वहीं मार्ग पर भारी मलबा और चट्टाने हटाने का कार्य रात भर जारी रहा। मशीनरी मार्ग बहाली में लगातार जुटी हुई है।